नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचिंग उड़ान। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है टीचिंग उड़ान। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आपको इस चैनल पर सारी वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में वीडियोज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने साइंस का फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने कुछ वीडियोस कराए, कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज उसके बाद जो सी टेट दिसंबर का पेपर है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, कल के बाद वाले। आज है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क वलय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क वलय होता है उसका उदाहरण है? कौन सा है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या पेशीय बल है, क्या चुंबकीय बल है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं? कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? फल, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। जैसे कि उसने क्या बताया था, ये फल जो था वो नीचे गिरा था। वो किसकी वजह से गिरा था? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरा था। तो क्या होता है, वो धरती से छुलता ही तो है, मतलब उसके चलेगा तभी तो होगा। ठीक है। पेशीय बल क्या होता है? जो हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें कौन सा बल लगाते हैं? पेशीय बल लगाते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल दो चुंबक होते हैं, उसके साउथ और नॉर्थ पोल को हम पास लाने की कोशिश करते हैं तो कैसा बल लगता है उसमें? उसमें अट्रैक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं ना। अगर उसके सेम सेम जैसे साउथ साउथ पोल लेके आते हैं तो वो कैसे होती हैं? वो एकदम अलग अलग हो जाती हैं। उसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है उसमें। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब चुंबकीय बल। 72 क्वेश्चन है हमारा। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? जो मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज़ जो होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? क्या थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा, क्या एड्रिनल हार्मोन के द्वारा, क्या इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, क्या थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा? किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वो होती है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। जो डायबिटीज़ होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अग्नाशय में। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। जो हमारा आमाशय जो होता है वो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको क्या करता है? रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है, उसको चेंज कर देता है। इंसुलिन के माध्यम से ये क्या हो जाती है? जो शर्करा होती है वो कैसे चेंज हो जाती है? वो परिवर्तित हो जाती है ऊर्जा में। ठीक है। जो डायबिटीज़ के रोग होते हैं, मतलब मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उसमें क्या है? ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए क्या दिया जाता है? उन्हें इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद नहीं है? क्या मिट्टी का तेल नहीं है, क्या सीएनजी नहीं है, क्या पैराफिन मोम नहीं है, क्या बिटुमेन नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें से? पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है इसमें से सीएनजी। क्या नहीं है इसमें से? सीएनजी। बाकी मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन, ये सब किससे बनते हैं? ये सब पेट्रोलियम का उत्पाद हैं। ये जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी की फुल फॉर्म। इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं इसे। ये कब बनती है? जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं ना, ज्वलनशील गैस है जिसमें अत्यधिक दबाव होता है, तो उससे बनती है। ये अत्यधिक दबाव होता है ज़मीन के अंदर, उससे बनती है ये। इस गैस का प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग तक दबाया जाता है इसको, तो इसीलिए तो बोलते हैं इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को दबाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि यह क्या घेरती है? आयतन कम घेरती है। क्या घेरती है? ये आयतन कम घेरती है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है, किसका रिकॉर्ड रखती है? संकटापन्न प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पतियों का, या पशु वर्ग का? किसका डाटा रखती है रेड डाटा बुक? वो रखती है संकटापन्न प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का नहीं रखती। ठीक है। ना वनस्पतियों का रखती, ना पशु वर्ग का रखती। वो क्या रखती है? जो संकट में होती हैं, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं,
उनका रखती है। रेड डाटा बुक उन जीवों या वनस्पतियों से संबंधित होती है जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं होता है या वो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर होती हैं। उनका उल्लेख इस प्रकार की किताब में किया जाता है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने नेचर ने अपने अपने जो सर्विस कमीशन संस्था है उसमें भी इस प्रकार की लाल किताब का प्रकाशन किया है। जो पहली रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई थी वो कब प्रकाशित हुई थी? 1 जनवरी 1972 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जो हमारा जूता होता है उसके नीचे खुरदरा खुरदरा होता है ना, खुरदरा, वो असमतल बोला गया है। इसमें असमतल क्यों किए जाते हैं? इसमें पूछा है जूते को और मजबूती देने के लिए, या जड़त्व घटाने के लिए, या जड़त्व बढ़ाने के लिए, या जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। किस लिए किए जाते हैं? वो जड़त्व घटाने के लिए। मतलब जो एक घर्षण जो हमारे ऊपर फ्रिक्शन बल लगता है ना, जैसे कि हम ज़मीन पे चलते हैं, किस वजह से चल पाते हैं? घर्षण की वजह से चल पाते हैं। बालू पे हमारा पैर पीछे की ओर धकेलते हैं बालू को, तो क्या होता है? घर्षण की वजह से। पेन से हम लोग कॉपी पे लिख पाते हैं, वो किस वजह से लिख पाते हैं? वो हम घर्षण की वजह से लिख पाते हैं। घर्षण क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है जो क्या होता है, जो विरोध करता है, किसका? स्पर्शी गति का विरोध करता है दो तलों के बीच में। ठीक है, यही कारण है कि जूते का जो जड़त्व बढ़ाने के लिए किसके उसको असमतल बनाए जाते हैं, उसके सोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारिका ने आसुत जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या सुचालक है या नहीं है। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का सुचालक है, यह विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? कि यह विद्युत का कमजोर चालक है। क्या है? यह विद्युत का कमजोर चालक है। जो आसुत जल होता है जिसमें क्या होता है, इसमें खनिज लवण नहीं होते हैं, वो कैसा जल होता है? आसुत जल होता है। लेकिन प्रकृति से जो प्राप्त होता है, हमारे नेचर से जो प्राप्त होता है, जैसे नदी तालाब जो कुएं से प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है? उसमें खनिज लवण होते हैं। उसे सामान्य जल बोलते हैं, जो जनरल पाया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव जो होता है उसे बिजली का बहना बोलते हैं। जो इसी प्रकार जो विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन आसुत जल में क्या होता है? खनिज लवण यानी कि नमक ना होने के कारण क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? ये कमजोर चालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है, किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाह होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होती है। किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाह होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्या है? ए ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि जो विद्युत परपथ होता है, विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रवाह के लिए क्या होता है? विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है, ना कि न्यूनतम सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? क्या पोरबंदर में, क्या पुरी में, क्या मुंबई में, क्या गोवा में? किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरी में। तो चक्रवात क्या होता है? घूमती हुई वायु राशि, मतलब ऐसे गोल गोल घूमती है ना, वो चक्रवात होती है। जो उत्पत्ति किससे निकलती है? चक्रवात किस में ज़्यादा आता है? वो पुरी के जो पुरी होती है, जो पुरी अपना शहर है उसके वहाँ उसके क्षेत्र में आने की ज़्यादा संभावना होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो क्या है? एक प्रकार का जो तूफान होता है। जो उष्णकटिबंधीय
में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय स्थान होते हैं वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? क्योंकि इसका जो घूर्णन अक्ष है पृथ्वी का, वह पृथ्वी की जो कक्षा के तल के क्या है, सापेक्ष झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? जो ऋतु परिवर्तन के कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और पृथ्वी का अक्ष झुकाव होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमा पथ से बनाने वाले समतल पर कितना है? 66.5 अंश का कोण बनाता है। कितना? 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण उत्तरी या दक्षिणी गोलार्धों में से यह गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है, जिसके कारण क्या होती हैं? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। वृक्षवितान यानी कैनोपी, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। जैसे कि वृक्षवितान, अपघटक, ह्यूमस, शाही, ये मैच करने हैं इसके। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक क्या होते हैं? एक सूक्ष्म जीव होते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं? ये पादपों और जंतुओं के मृत्यु तक होते हैं। वृक्षवितान क्या होते हैं? बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं। क्या होती हैं? वृक्षवितान बड़े वृक्ष की शाखाएं। शाही क्या होता है? एक जंगली जंतु होता है। क्या होता है? जंगली जंतु होता है। वृक्षवितान क्या होता है? बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं। ह्यूमस क्या होता है? जीवाणु, जो मृत जीवों को गला सड़ाकर आंशिक रूप से अपघटित कर देते हैं और इसको भूरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पादप, इसे ह्यूमस बोलते हैं। और शाही क्या होता है? एक जंगली जानवर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए, मिलाना है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग मैच करके देख लीजिए। चलिए, आज की वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।